वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 की। अब यहाँ से जो है आपके प्रोसीजर लॉ शुरू होते हैं। प्रोसीजर लॉ में कुछ सेक्शंस आते हैं जिसमें सेक्शन 5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेक्शन 5 रिलेट करता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब कि जहाँ कोई पार्टीज़ जो भी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अगर अपील या एप्लीकेशन या रिव्यू फाइल करने में फ़ेल हो जाता है तो उसी के लिए जो पार्टी है वो कोर्ट को डिले को माफ़ करने के लिए, मतलब जो भी उसकी डिले हुई है, एप्लीकेशन उसने टाइम पे नहीं दिया या अपील नहीं किया या रिव्यू फाइल नहीं किया टाइम पे, उसके लिए वो माफ़ी मांगेगा। तो उस प्रोसीजर को इसमें बताया गया है जो कि सेक्शन 5 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 ऐसे केसेस में रिलीफ प्रोवाइड करता है जहां कोई पार्टीज प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अपील, एप्लीकेशन और रिव्यू फाइल करने में फेल हो जाता है। यह कोर्ट के प्रोसीजर में जो डिले हुआ है उसको माफ़ करने या एक्सक्यूज़ करने या और केस को एडमिट करने को अलाउ करता है। यदि कोई पार्टीज़ डिले मतलब देरी के लिए सफिशिएंट कॉज दिखाता है या बताता है या डेमोस्ट्रेट करता है और कॉज का कारण बताता है, तो ये सेक्शन जुडिशरी की डिस्क्रिशनरी पावर जो कोर्ट की होती है, डिस्क्रिशनरी पावर, उसको दिखाता है। रीजनेबल सर्कमस्टेंस द्वारा जस्टिफाइड होने पर लिमिटेशन पीरियड से परे एक्सटेंशन प्रोवाइड भी कर सकता है, मतलब उससे एक्सटेंशन टाइम भी प्रोवाइड कर सकता है कोर्ट के द्वारा। देन नेक्स्ट आता है टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 5। तो सीपीसी 1908 के ऑर्डर 21, जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में बात किया गया है, तो उसके अंदर किसी भी प्रोविज़न के तहत एप्लीकेशन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद एडमिट किया जा सकता है। इसका मतलब जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जो प्रोविज़न है उसकी एप्लीकेशन उसके अंदर नहीं आती, उसके अलावा कोई और अपील या एप्लीकेशन होगी तो उसमें प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो है, जो ये प्रिस्क्राइब पीरियड है, उसको एडमिट किया जा सकता है। यदि अपीलेंट या एप्लीकेंट कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसके पास ऐसी पीरियड के अंदर अपील या एप्लीकेशन न करने का कोई सफिशिएंट रीज़न है, तो उस केस में क्या है, उसे कॉन्डोलेंस ऑफ डिले इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको रिलीफ मिल सकता है। देन आता है की एलिमेंट्स। फर्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की। तो सेक्शन 5 केवल अपील और एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है, यह ओरिजिनल सूट्स को फाइल करने तक एक्सटेंड नहीं होती। दूसरा आता है सीपीसी के ऑर्डर 21, जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, इसके अंडर जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है उस पर एप्लीकेबल ये सेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके दूसरे की एलिमेंट की, जो कि है सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज वर्ड जो है उसको एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। इसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया गया है। ये आम तौर पर देरी के जो भी एक्सक्यूज़ है, मतलब जो भी डिले हुआ है उसका जो भी वैलिड रीज़न है या रीज़नेबल है, जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन को रेफ़र करता है कि अगर कोई देरी होती है केस के टाइम पीरियड में तो उसके लिए एक रीज़नेबल या और जस्टिफिएबल और वैलिड एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है। सफिशिएंट कॉज के रूप में एक्सेप्ट किए जाने वाले कॉमन रीज़न में इलनेस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, रॉन्ग लीगल एडवाइस और सिचुएशन बाय द कंट्रोल ऑफ द एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूड होनी ज़रूरी हैं, तभी उसको सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। दैन उसके बाद आता है जुडिशियल डिस्क्रिशन। कोर्ट को यह डिटरमाइन करने में डिस्क्रिशन पावर है कि प्रेजेंटेड कॉज सफिशिएंट है, मतलब जो भी कॉज को प्रेजेंट किया गया है वो रीज़नेबल होना चाहिए या नहीं। अगर वो रीज़नेबल नहीं होगा तो इसके लिए कॉन्डोनेशन मतलब क्षमादान, या हम कह सकते हैं जो पार्डन मांगी है या फिर जो फॉरगिविंग मांगी है कोर्ट से डिले के लिए, उसे दिया नहीं जाएगा अगर उसने सफिशिएंट कॉज नहीं दिखाया। तो कोर्ट आमतौर पर इस सेक्शन के अंडर रिलीफ देने में लिबरल होते हैं, खासकर उन मामलों में या उन केसेस में जहां एप्लीकेंट ने गुड फेथ से काम किया है या देरी जो है, जो भी डिले हुआ है वो एक्सेसिव नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेक्शन 5 का जो ये प्रिंसिपल है, इसमें जस्टिस इंश्योर करना और टेक्निक्स, जो भी तकनीकी बातें हैं उनको जेन्युइन केसेस के लिए विचार में ऑब्स्टेकल्स या फिर बाधा डालने में रोकना है। इसलिए कोर्ट लिमिटेशन रूल्स के रिजिड एप्लीकेशन के कारण इनजस्टिस से बचने के लिए ब्रॉड इंटरप्रिटेशन का फेवर लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो एप्लीकेंट पर होता है और एप्लीकेंट पर यह प्रूफ करने का बर्डन है कि डिले जो है वो उसके कंट्रोल से परे सर्कमस्टेंस के कारण हुआ है और जो भी बाधा या जो ऑब्स्टेकल्स है उसको दूर करने के बाद उन्होंने पूरी डिलिजेंस से काम किया है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की, मतलब जो उसके केस लॉ हैं। तो फर्स्ट केस आता है इसमें कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस एमएसटी कटजी 1987 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सफिशिएंट कॉज की इंटरप्रिटेशन लिबरली की जानी चाहिए और जुडिशरी की टाइम लिमिट्स के साथ जो तकनीकी कंप्लायंसेस पर ओवरली फोकस करने के बजाय सब्सटेंशियल जस्टिस के कारण को आगे बढ़ाने के लिए प्रैग्मेटिक, मतलब कि व्यवहारिक अप्रोच अपनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बलवंत सिंह वर्सेस जगदीश सिंह 2010 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह दोहराया है कि कोर्ट को सही होने पर देरी को माफ़ी करने के फेवर में होना चाहिए, लेकिन इसका एम उन पार्टीज़ को हेल्प करना नहीं है, एड देना नहीं है जो लापरवाह होते हैं या फिर लापरवाही करते हैं। द नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ सेक्शन 5। यह सेक्शन ओरिजिनल सूट पर अप्लाई नहीं होता है। इसका मीन है कि एक बार अगर सिविल सूट शुरू करने की लिमिटेशन पीरियड बीत जाने के बाद पीरियड एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 5 को इन्वोक नहीं किया जा सकता है। देरी की माफ़ी, मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले देने में कोर्ट्स की डिस्क्रिशन पावर जो है वो ऑटोमेटेड नहीं है। इसे साउंड रीज़न, मतलब ठोस सबूत या तर्क है और ईच केसेस ऑफ फैक्ट के आधार पर ही किया जाना चाहिए। एट लास्ट सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर अपील या एप्लीकेशन फाइल करने में देरी को माफ़ी करने की अलाउइंग देकर, मतलब कोर्ट अलाउइंग देकर लीगल प्रोसीडिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब कि लीगल प्रोसीडिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बशर्ते है कि एप्लीकेंट देरी के लिए सफिशिएंट कॉज दिखा सके। यह सेक्शन टाइम लिमिट्स के रिज्ड एप्लीकेशन के कारण होने वाले इनजस्टिस को रोकने में क्रूशियल, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ये सेक्शन। देन आज हमारा ये सेक्शन 5 जो है कॉन्डोनेंस ऑफ डिले, ये कंप्लीट होता है और इसके अंदर जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर इन द सेंस के कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर जो पावर है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ओरिजिनल सूट्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरीके के जो प्रोसीजर है, इसे हम प्रोसीजर सेक्शन भी बोलते हैं, ये प्रोसीजर लॉ के अंदर आता है। देन अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.